Hello बच्चों, in this video lecture, I will try to explain Gay-Lussac law, its graph and Avogadro law. जितने भी सारे लॉज हैं उनमें किसी में प्रेशर कांस्टेंट है, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है और किसी में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हैं। तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ याद कर सकते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ याद कर सकते हैं। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में याद किया था। बॉयल में क्या कह रहा है यार, बॉइलिंग का कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर। उसके नाम में ही रखा है सब कुछ, यानी कि बॉयल्स BOYLE, लेकिन हमने इसको रिलेट कर लिया टेम्परेचर के साथ। तो हमने क्या कहा, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट मिला, टेम्परेचर। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गेल-लुसाक लॉ की बात कर रहे हैं। तो गेल-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, तो गेल-लुसाक में जो गे का लास्ट वर्ड क्या है, वाई। हमने देखा कि वाई में न तो वॉल्यूम आ रहा है, न टेम्परेचर, न प्रेशर, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमने क्या किया कि वाई का जो लोअर पार्ट था उसे इरेज कर दिया। जब हम वाई का लोअर पार्ट इरेज करते हैं तो क्या बन जाता है, वी। ये क्या बन के तैयार हो गया, वी हो गया। तो हमने कहा कि गेल-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मास ऑफ गैस ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो गैस का मास भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। फिर रिलेशन डेवलप किसके बीच में किया, गेल-लुसाक ने रिलेशन किसके बीच में डेवलप किया, प्रेशर और टेम्परेचर। किसके बीच में रिलेशन डेवलप किया, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। हेंस दिस लॉ इज आल्सो नोन एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। गेल-लुसाक लॉ ने देखा कि जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो प्रेशर भी डिक्रीज कर गया। मैथमेटिकल रिलेशन क्या बना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर भी किस में, ये केल्विन में। ऐसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो हमने कहा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, the pressure of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature means temperature in Kelvin. लिख देते हैं ये डेफिनेशन, मेरे साथ देखिएगा अभी और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अभी हमने याद करा है, द प्रेशर ऑफ given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature और temperature in Kelvin। याद हो गया होगा अब तो आप। गेल-लुसाक लॉ हमने लास्ट वर्ड उठाया, लास्ट वर्ड में हमने वाई मिला, वाई का लोअर पार्ट इरेज किया, क्या मिला, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैथमेटिकली कैसे कहेंगे हम, at constant pressure of given mass of gas, pressure is directly proportional to temperature, absolute temperature। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे, P इक्वल टू KT, और कह सकते हैं P अपॉन T इक्वल टू K। और इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। यही हमारा गेल-लुसाक लॉ इक्वेशन है। अब एक ट्रिक देखिए मेरे साथ, ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। वैसे तो हमने एक्सप्लेन किया है आपके साथ पहले, हम याद कर लेंगे पहले कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मालूम है। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारा, ट्रिक देखिएगा मेरे साथ अभी। ट्रिक, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। अभी हम कह रहे थे आपके साथ वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, हटा दिया। मास ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, वो भी हमने हटा दिया। तो रिलेशन किसके बीच में मिल रहा है हमें, प्रेशर और टेम्परेचर।
तो क्या होगा P इक्वल टू के टी, और ये भी हमने कहा है P इक्वल टू के टी। एक बहुत सिंपल ट्रिक से भी याद किया हमने, P इक्वल टू के टी हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसका ग्राफ क्या होगा, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी देखिएगा ग्राफ, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया इन केल्विन और वाई एक्सिस पे प्रेशर, यानी कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली, P वर्सेस T, स्ट्रेट लाइन। P वर्सेस T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हमने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहाँ ग्राफ प्लॉट किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, आइसोकोर। क्या कहेंगे, आइसोकोर। ये बात जान, अब हम क्या कहते हैं, इसका स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, या स्लोप ऑफ द लाइन। इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू के टी, कंपेयर कीजिए स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x एक्सिस पे हमारा t है, तो स्लोप क्या होता है, m। तो स्लोप m का वैल्यू क्या होगा, k। तो इसमें हम कहेंगे कि स्लोप क्या है हमारा, इसका k हमारा स्लोप है। ग्राफ P वर्सेस T, T टेम्परेचर इन केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगेन मेरे साथ देखिएगा, गेल-साक लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन। ग्राफ प्लॉट किया, स्लोप ऑफ ग्राफ कितना मिला हमें, के। इसके और हम बहुत सारे ग्राफ डिस्कस करते हैं अभी आपके साथ, देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए ग्राफ पे बेस्ड, एक्स एक्सिस and y-axis pressure versus temperature. V1, V2 एंड V3। एक ग्राफ प्लॉट किया हमने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एक्स एंड वाई एक्सिस के रिगार्डिंग। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में देयर आर 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा, या V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 होगा, या V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, एंड नन ऑफ दीज। देयर आर 4 ऑप्शन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसको रटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इनको सबसे बेस्ट तरीका है कि हमने एक फैक्ट के साथ याद करें। एक रटने से बेटर है कि हमको सीखें किस तरीके से हम ये कर पाएंगे कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इनको ऑप्शंस करेक्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। और अभी हमने पढ़ा था आपके साथ चार्ल्स लॉ, क्या था, चार्ल्स लॉ था हमारा P अपॉन T इक्वल टू K। P अपॉन T क्या था, K। तो आइडियल गैस इक्वेशन को भी हमने P अपॉन T के फॉर्म में लिखना, तो क्या होगा, P अपॉन T इक्वल टू क्या होगा, NR अपॉन V। P अपॉन T इक्वल टू NR अपॉन V। सपोज हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। इन दोनों का कंपेयर किया, कंपेयर किसका किया, फर्स्ट एंड सेकंड का, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तब आप क्या कहेंगे, K इक्वल टू NR अपॉन V। और अभी हमने कहा था K क्या है हमारा, स्लोप। K क्या है, स्लोप। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि स्लोप का रिलेशन किस साथ है, वॉल्यूम का। भाई इस क्वेश्चन में तो वॉल्यूम के साथ हमें फाइंड आउट करना है, V1 V2 V3 के साथ। तो क्या K इज इनवर्सली, NR तो कांस्टेंट है, तब क्या कहेंगे,
के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमारा जो स्लोप है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। अगर स्लोप बढ़ेगा यानी कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v मींस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर के का वैल्यू बढ़ेगा, इफ वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, के मींस स्लोप, अगर स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? v1 का। ये इसका मैक्सिमम स्लोप है, मैक्सिमम स्लोप। और इसका स्लोप कैसा है? मिनिमम स्लोप है। सबसे कम स्लोप v3 का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सोचिए। अभी हमने कहा जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उसका सबसे कम होगा। तो सबसे कम वॉल्यूम किसका है? v1 का। क्यों? ये मैक्सिमम स्लोप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड, v3 इज ग्रेटर देन v2, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है हमारा? v3 सबसे ज्यादा है। सबसे कम कौन है? v1, क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज्यादा। क्लियर है ये बात? अभी एक और ग्राफ देखिएगा, log p वर्सेस log t के साथ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका लॉ क्या है? p इक्वल टू के टी। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग लीजिए बोथ साइड का। तो क्या कहेंगे? log p इक्वल टू log k प्लस log t। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और log p इक्वल टू log t प्लस log k। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके साथ करेंगे? टी वाला टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, log p वर्सेस log t। x एक्सिस एंड y एक्सिस log p वर्सेस log t ग्राफ प्लॉट किया, तब हमें ये ग्राफ, इसमें जो ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे दिखता है, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है आपका सी, सी की वैल्यू क्या है? log k। यानी कि यही हमारा इंटरसेप्ट है, log k। इसे हम c इक्वल टू log k लिख सकते हैं। दैट इज इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? log k हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा। अभी आप देखिएगा एक्स एक्सिस पे क्या है आपका? log t। कंपेयर किया तो m का वैल्यू क्या है? अगर आप कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग, जो स्लोप है हमारा वो क्या है? m का वैल्यू क्या है? 1। और m स्लोप m इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? tan 45 हो जाएगा। भाई हमने कहा m इक्वल टू 1 और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? 1। और थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री स्लोप हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो ये जो थीटा मिलेगा ये कितना होगा? 45 डिग्री। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ? 45 डिग्री। एंड इंटरसेप्ट log। हमने ग्राफ प्लॉट किया log p वर्सेस log t, log p y एक्सिस एंड log t ऑन x एक्सिस, एंड स्लोप 45। नोट कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करते हैं फिर आपके साथ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ डिस्कस करते हैं। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ में हमें जो कांस्टेंट होगा प्रेशर और टेम्परेचर। इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें कांस्टेंट है प्रेशर एंड टेम्परेचर। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट था वो दोनों कांस्टेंट एवोगैड्रो में होगा। इस तरीके से याद करेंगे। हमने कहा ट्रिक तो हम बताते ही हैं। ट्रिक क्या है? जो बॉयल्स और चार्ल्स में था वो एवोगैड्रो में होगा। तो कांस्टेंट क्या है? प्रेशर एंड टेम्परेचर।
ये लोग क्या कहते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर तो हमारे कांस्टेंट हो गए, तो ये लोग कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under the same conditions of temperature and pressure, they have equal number of molecules या equal number of moles, यानी कि एवोगैड्रो नंबर मोल्स या मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है। तो ये लॉ क्या बना, V यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और अगर मोल्स ऑफ गैस इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख देते हैं इस लॉ को आप, द लॉ स्टेट्स दैट द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under same conditions, under same conditions of, अभी लिखा था हमने, क्या बताया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन या हैव इक्वल नंबर ऑफ, contain equal number of मॉलिक्यूल्स कहें या मोल्स भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या कहेंगे हम, मैथमेटिकली क्या कहेंगे बोलो, एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है और प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा दीजिए तो क्या होगा, V इक्वल टू के एन, यही क्या है हमारा एवोगैड्रो लॉ है। और इसका एक ट्रिक कैसा है जो हम हर बार बताते हैं, ट्रिक चुपके से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमने पहले याद कर रखा है आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, सॉरी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया, प्रेशर को भी हमने कांस्टेंट किया, आर वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्या है, V इक्वल टू एन, तब क्या कहा, V इक्वल टू के एन, ये हमारा ट्रिक हो गया। और गैस में, और हमारा जो एवोगैड्रो लॉ को हम रिलेट कैसे करेंगे डेंसिटी के साथ, देखिए अभी अभी हमने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और V इक्वल टू के एन, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो V इक्वल टू के इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, M इंटू कैपिटल V इक्वल टू के इंटू स्मॉल m, तो कैपिटल M इक्वल टू, जो कैपिटल M का वैल्यू वो क्या होगा, K इंटू M अपॉन V, और हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो कहेंगे कि M इक्वल टू के इंटू डी, के एक कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, यानी उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये लो हमसे कहता है कि अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने सपोज तीन गैसेस ली, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है,
और 3 गैसेस हमने कौन सी ली? सपोज हमने ले लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सबका वॉल्यूम क्या है? फिक्स कर दिया हमने। सपोज हमने कहा इसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml, इसका वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम फिक्स्ड है 100 ml। तो ये लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस, जितनी सारी गैसें दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इनका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सबका होगा सेम होगा। यानी कि सबका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या होगा? हमने माना लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेट इज वॉल्यूम इज 100 मिलीलीटर, उन सब में जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो सेम होगा। वो क्या होगा? सपोज हमने कहा एक्स मोल होगा। अगर हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम 200 200 200, तब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 2x मोल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2x मोल हो जाएगा। अगर आप कहते हैं वॉल्यूम 300 ml 300 ml 300 ml, अगर हमने 100 ml के साथ नंबर ऑफ मोल x लिया है तो 300 मिलीलीटर वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 3x मोल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए कि हमारा जो एवोगाड्रो लॉ है क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम हो। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको डाउट है लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हमारा जो वीडियो लेक्चर है, जितने भी सारे लेक्चर हैं जो आपके लिए हम बना रहे हैं, इतने सारे वीडियोस, आप प्लीज़ उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।